RTX 5060 सीरीज लॉन्च में इन भाई साहब ने कहा था 5070 विल सरपास द परफॉर्मेंस ऑफ 4090। अभी 5070 इतना पावरफुल है तो हमने समझा 5080 और 5090 कितना पावरफुल होगा भाई, बट लाइनस चाचा को भरोसा नहीं था एंड ही वाज राइट। देखो 50 सीरीज का प्रॉब्लम उसका परफॉर्मेंस नहीं है, उसका प्रॉब्लम AI है। अभी हर जगह AI घुसोट दोगे तो उससे रिजल्ट बेटर होना ये जरूरी नहीं है। अभी आप कहोगे विवेक AI फ्रेम जनरेशन से तो फ्रेम्स जनरेट होते हैं, तो 50 सीरीज में तो बेटर फ्रेम्स होने चाहिए और मोर फ्रेम्स इक्वल्स टू स्मूथ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू गेमर्स की मौज, और इस हिसाब से तो गेमर्स को तो फायदा ही फायदा है। तो हाँ, फ्रेम जनरेशन से गेम प्ले तो बहुत स्मूथ हो जाता है क्योंकि कार्ड्स पावरफुल है, डबल ट्रिपल और 4 गने फ्रेम्स हम जनरेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। बट ये हर केस में वैलिड नहीं है। यहाँ मेन प्रॉब्लम आती है मेजॉरिटी गेमर्स की जो अपना पीसी बिल्ड में 5060 या 5060 Ti जो कि 8 GB है वो परचेज करते हैं। अभी बजट GPU में तो VRAM भी सिर्फ 8 GB होगी। अभी इस 8 GB VRAM क्या सफिशिएंट है हंग्री गेम्स जैसे ब्लैक मिथ वुकोंग जिसमें अंधाधुन FPS चाहिए, तो ये चल पाएगी? अभी इन कार्ड्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि परफॉर्मेंस मिलेगी ही नहीं, इन कार्ड्स में VRAM ही बॉटलनेक हो जाती है। मतलब अभी 8 GB VRAM है और उनको एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेट करने हैं। अभी गेम ऑलरेडी पावर हंग्री होने के कारण पूरा VRAM का कंजप्शन कर लेती है। इससे होता क्या है, एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए स्पेस ही नहीं बचता VRAM बॉटलनेक कर जाती है। इससे AI का FPS बूस्ट इतना नहीं दिखता जितना हमको दिखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि Nvidia के ग्राफिक कार्ड बेकार है, इनफैक्ट मैं खुद Nvidia फैन बॉय हूँ। अगर मेरे को कोई ऑप्शन दे कि Nvidia परचेज करना है या कोई दूसरा ग्राफिक कार्ड, आई वुड डेफिनेटली चूज Nvidia। और तो और 50 सीरीज में 20 to 30% बूस्ट तो है ही अपने प्रीवियस जनरेशन से। ऐसा भी नहीं है कि बिना परफॉर्मेंस का आ रहा है कार्ड। अगर आप 40 सीरीज के कार्ड से 50 सीरीज का कार्ड कंपेयर करोगे आपको डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस दिख जाएगी। बट क्या 50 सीरीज की मल्टी फ्रेम जनरेशन को 40 सीरीज के कार्ड से कंपेयर करना चाहिए? आई थिंक वहाँ गलती हो रही है। तो हमेशा हमें कार्ड की रॉ परफॉर्मेंस कंपेयर करना ही बेटर स्टैट और वैलिड पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट, प्राइसेस। कंपैरेटिवली Nvidia ने हमेशा हमसे एक्स्ट्रा प्राइस डिमांड करी है क्योंकि ब्रांड वैल्यू, परफॉर्मेंस, कूड़ा कोर्स और ये सब के चक्कर में। अभी आप सेम प्राइस पॉइंट पे देखने जाए तो AMD के भी बहुत से कार्ड्स आते हैं जो गेमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो हम वो भी परचेज कर सकते हैं। एक बजट गेमर के लिए क्या 16 GB कार्ड अवेलेबल होना जरूरी नहीं है? ये सब के चलते अगर आपको बजट गेमिंग करनी है और Nvidia चूज करना है तो आपको सबसे बड़ा सैक्रिफाइस VRAM में ही करना पड़ता है। तो आई थिंक ये हम परचेज करने के बाद ही चीज एक्सेप्ट करते हैं या बेसिकली रिग्रेट करते हैं कि 50 सीरीज के कार्ड में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी उतनी परफॉर्मेंस हमें मिल नहीं पाती। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? नीचे प्लीज कमेंट में बताइए। जो भी Nvidia ग्राफिक कार्ड यूजर्स है, आई वुड लाइक योर थॉट्स इन दिस मैटर। थैंक यू।